तो दोस्तों एमआरपीएल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बताओ तो कंपनी की ओर से किसी प्रकार के डिविडेंड की अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में कंपनी ने बोला है कि नहीं की गई है। चलिए नंबर देख लेते हैं। पीडीएफ क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर कंपनी की ओर से दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 29,720 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 27,601 करोड़, जबकि अभी देखें तो 28,403 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 4-4.5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरा है, जबकि साल दर साल हल्का सा बढ़ रहा है। तो कुछ ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं है, 3% के आसपास का साल दर साल। अब क्वार्टरली बेस पे 4% गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 27,545 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 27,055 करोड़। अभी देखें तो 27,316 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1450 करोड़ था। पिछले साल 370 करोड़। अभी देखें तो गिर के 116 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं, बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 70% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। यही एक वजह है जिसकी वजह से कंपनी ने डिविडेंड देने से मना कर दिया इस बार। 70% की गिरावट है साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो और बड़ी गिरावट आपको देखने में, लगभग 92% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का आप कह सकते हैं कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में कंपनी ने पे कर दिया। जी हाँ, डेफरल टैक्स देखते हैं तो लगभग 900 करोड़ कंपनी ने डेफरल टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले साल 217 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 363 करोड़ के आसपास। तो टैक्स बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में कंपनी पे कर दिया। क्योंकि टैक्स से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़, पिछले साल 584 करोड़, अभी देखें तो 1238 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है साल दर साल। क्वार्टरली बेस पर आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा आज ही के दिन चेन्नई पेट्रो के भी नंबर आए हैं और चेन्नई पेट्रो के रिवेन्यू फ्लैट थे, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो एमआरपीएल के जो नंबर है थोड़े कमजोर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टैक्स चेन्नई पेट्रो को नहीं लगा था लेकिन एमआरपीएल को लगाया। तो इसका मतलब क्लियर है कि एमआरपीएल की पर्सनल गलती है, जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 28 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 11 पैसे, अभी देखें तो 67 पैसे का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर कहेंगे, नेट लेवल पे नंबर कमजोर है, क्योंकि रेवेन्यू आपका 3% बढ़ा है साल से साल। प्रॉफिट देखते हैं तो बड़ी गिरावट है, 70% की गिरावट है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट कौन से नंबर पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।